एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज सुबह मुझे एक ईमेल मिला जिसमें कि एक वीडियो दिखाया गया था। उसमें हमारे NSA अजीत डोभाल थे और कहा जा रहा था कि वो वीडियो 2014 की है, जिसमें कि वो वर्णन कर रहे थे एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में। उनका कहना था कि परमाणु परीक्षण जिस प्रकार पहले कुछ देशों ने किया, उसके बाद एक ट्रिटी बना ली और उसके बाद जो देश इसके परीक्षण करते परमाणु बम के, तो उन पे बैन लगा दिया जाता, सैंक्शंस लगा दिया जाता। और आज भी वही चलता आया है और किसी प्रकार से भारत ने अपने न्यूक्लियर आर्म्स को प्राप्त किया है। पर फिर भी उन देशों के मुकाबले भारत को कम छूट है या पाकिस्तान को कम छूट है जो कि पहले फाउंडिंग देश हुआ करते थे। कुछ उसी प्रकार से एंटी सैटेलाइट मिसाइल के लिए अभी तक या स्पेस के वेपनाइजेशन पे अभी तक कोई भी ट्रीटी नहीं है, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि इसको रेगुलेट करता हो और दूसरों को इस प्रकार के वेपन बनाने से रोकता हो। तो भारत ने अब इसका परीक्षण कर लिया है और उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि भारत भी इस तरफ देख रहा है और उसी का नतीजा है कि भारत ने इसका परीक्षण कर लिया है। आज अब उस वीडियो की सच्चाई हम लोगों को पता चलती है, उसकी अहमियत पता चलती है। वो वीडियो मैं इसमें दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट क्लेम का मामला हो सकता है, पर लिंक मैं आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन में दे दूं, आप उसको भी देख सकते हैं। सो कुछ उसी दिशा में जैसे ये मिसाइल का परीक्षण हुआ, अमेरिका और रशिया दोनों ही हरकत में आ गए हैं और अब ये 4 देश फाउंडिंग मेंबर्स हो सकते हैं इस प्रकार की ट्रीटी के, जो कि स्पेस की वेपनाइजेशन और स्पेस के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए बनाई जाएगी। खबरों की शुरुआत में हम लोग जान लेते हैं चाइना का क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। उनके जो स्पेस एनालिस्ट हैं या डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनका कहना है कि वेस्टर्न देशों की मीडिया और यूएस की मीडिया भारत का स्वागत कर रही है इस टेस्ट के लिए। और उन्होंने 2007 में जब चाइना ने इस प्रकार के टेस्ट किए थे तो उसका विरोध किया गया था। तो यह वेस्टर्न और यूएस की मीडिया का डबल स्टैंडर्ड सामने निकल कर आ रहा है। मैं ये मानता हूं कि यूएस और वेस्टर्न कंट्री किसी भी एशियन कंट्री को बढ़ते हुए नहीं देख सकती हैं और वो इस प्रकार के डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। पर वहीं पर चाइना की मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत अभी चाइना से 12 साल पीछे है और भारत ने केवल वही चीज की है जो कि चाइना ने 12 साल पहले ही प्राप्त कर ली थी। उनकी मीडिया का यह भी कहना है कि भारत ने केवल 300 किलोमीटर तक मारक क्षमता प्राप्त की है, पर चाइना इससे कहीं ज्यादा वार कर सकता है, कहीं ज्यादा ऊंची ऑर्बिट में सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है। पर उनको हमारे डीआरडीओ चीफ का जो बयान आया है उसको सुनना चाहिए कि हमारे पास 1000 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता है। हम केवल स्पेस डिब्रीज ना हो इस कारण से लोअर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट को उड़ाए हैं। इसके अलावा उनकी मीडिया में एक और खबर आई है कि वह भारत को एक प्राइमरी कक्षा का सदस्य कह रहे हैं स्पेस के मामले में और अपने आप को यूनिवर्सिटी क्लास का सदस्य कह रहे हैं, एक स्टूडेंट कह रहे हैं स्पेस जगत में। यानी कि सिंपल सी बात है कि वो अपने आप को भारत से बहुत ज्यादा स्पेस सेक्टर के मामले में आगे मान रहे हैं। मैं मानता हूं कि चाइना अभी भारत से बहुत आगे है, पर भारत की रफ्तार चाइना से कम नहीं है और जल्द ही हम चाइना को प्राप्त कर भी लेंगे। और बात की जाए कि चाइना का उस समय विरोध क्यों हुआ था 2007 में और भारत का अभी क्यों स्वागत हुआ है टेस्ट को लेके, तो चाइना ने उस समय ऐसा टेस्ट किया था जिससे कि विश्व का सबसे ज्यादा डिब्रीज, स्पेस डिब्रीज पैदा हुआ और जो आज भी घातक बना हुआ है। पर भारत ने जो टेस्ट किया वो केवल 45 दिनों में वो डिब्रीज खत्म हो जाएगा, ऐसा सारी एजेंसीज का कहना, यूएस का भी कहना है जो कि इस डिब्रीज को मॉनिटर कर रही है। तो यही अंतर है भारत और चाइना के टेस्ट में, जिसके कारण भारत को वाहवाही और चाइना को गाली पड़ी थी। इसके अलावा एक और खबर निकलकर सामने आई है। यह कहा जा रहा था कि जैसे ही भारत ने टेस्ट किया, यूएस की तरफ से अपना एयरक्राफ्ट भेजा गया जिसको स्पॉट्स कहा जाता है और इसका काम यह है कि ये किसी मिसाइल अटैक के बारे में पहले से जानकारी दे दे और इसको कहा जाता है कि स्पाई करने के लिए भारत के बे ऑफ बंगाल में ये डिप्लॉय किया गया था। तो यूएस ने इसका विरोध किया है, इस खबर का विरोध किया और कहा है कि वो किसी भी प्रकार का स्पाई नहीं कर रहा है भारत पे। और उन्होंने कहा है कि उनको ये पहले से पता था कि भारत इस प्रकार की मिसाइल का टेस्ट करने वाला है। जब पत्रकारों ने यूएस के एयरफोर्स के स्पेस कमांड के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे ही भारत ने अपनी बे ऑफ बंगाल के क्षेत्र की फ्लाइट को रोका था, वहां पे फ्लाइट को रोक दिया गया था जिस समय यह टेस्ट हो रहा था, तभी से हमें पता चल गया था कि भारत टेस्ट के लिए तैयार हो चुका है और यह यूएस को पहले से पता था कि इस प्रकार के टेस्ट भारत कर रहा है। तो 2-3 दिन पहले मैंने आपको खबर यह बताई थी कि भारत यह टेस्ट पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता के ही कर रहा है और इस खबर से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि भारत ने यूएस और अन्य इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह बताया जरूर होगा टेस्ट करने से पहले, उसमें चाइना भी शामिल
हो सकता है। और अमेरिका ने भारत को इस प्रकार का टेस्ट इसलिए करने दिया होगा क्योंकि वह चाइना के खिलाफ किसी ऐसे देश को मजबूती से खड़े होने देना चाहता है जो कि चाइना का विरोध कर सके। और अब जाके जब इसका एक एलाइट ग्रुप बन जाएगा, जब वो स्पेस के वेपनाइजेशन को रोकने के लिए ग्रुप बन जाएगा, तब वो जरूर चाहेगा कि चाइना के खिलाफ भारत इस ग्रुप में जरूर रहे। इस कारण से भारत को उसने यह काबिलियत प्राप्त करने दी। सभी साइंटिस्ट इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल के परीक्षण का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं भारत ने अच्छा काम किया, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो भारत के हो। पर वहीं भारत के एक भूतपूर्व इसरो के साइंटिस्ट जिनका नाम है N.K. रमन, उनका कहना है कि भारत ने इस टेस्ट को करके बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया है क्योंकि इसका इस्तेमाल वॉर सिचुएशन में नहीं किया जा सकता है। उनका यह मानना है कि यदि किसी देश की सैटेलाइट उड़ा भी दी जाए तो वो गूगल अर्थ का इस्तेमाल करके किसी देश पे स्पाई कर सकते हैं और इस प्रकार की सैटेलाइट की उनको कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार के साइंटिस्ट मुझे लगता है कि पाकिस्तान से पढ़ के आए होंगे जो इस तरह के बेतुके बयान देते हैं कि गूगल अर्थ से कोई देश किसी दूसरे पे स्पाई कर सकता है। उनको क्या नहीं पता है कि गूगल अर्थ किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन की फोटो नहीं दिखा सकता है। उनको शायद कोई जानकारी नहीं है कि यह सैटेलाइट किस प्रकार से काम करती हैं। उनके हिसाब से अगर गूगल अर्थ का ही इस्तेमाल इस प्रकार से किया जा सके तो किसी भी सैटेलाइट की किसी भी देशों को आवश्यकता नहीं है जो कि इमेज लेने के लिए अंतरिक्ष में लॉन्च की गई हो। इसके अलावा यूएस के एस्ट्रोनॉमर से जब यह पूछा गया कि भारत का टेस्ट किस प्रकार के रहा, वो इसको किस तरह से मानते हैं, क्या ये अच्छा रहा या बुरा रहा, तो उनका कहना था कि स्पेस के वेपनाइजेशन बहुत अच्छी बात नहीं है, पर यह चाइना से अच्छा टेस्ट रहा था क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट को मार गिराया गया था। चाइना की तरह किसी बड़ी दूरी की सैटेलाइट को नहीं मार के गिराया गया ताकि उससे जो डिब्रीज था वो कम पैदा हुआ। तो यह पुष्टि करता है कि भारत के साइंटिस्ट किस प्रकार से सोचते हैं और किस प्रकार से अपने टेस्ट को अंजाम देते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।